गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए, अभी तक हमने मुख्य रूप से जो हमारे मनोविज्ञान के संप्रदाय थे उनके बारे में देख लिया था। आज हम मनोविज्ञान का जो फर्स्ट पार्ट है, बाल विकास अधिगमकर्ता का विकास, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अधिगमकर्ता का विकास है वो यूरोप में कॉमेनियस 1628 में बालवाड़ी नामक जो व्यवस्था शुरू की गई और 1657 ईस्वी में चित्रित पुस्तकों का विकास हुआ। अब चित्रित पुस्तकें आ गई तो जर्मन की पेस्टालोजी ने 1774 ईस्वी में अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा। देखिए, पेस्टालोजी ने 1774 में सबसे पहले अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा और पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इसी वजह से सबसे पहले शुरुआत करने की वजह से ही पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी आधार पर बाल चिकित्सा मनोवैज्ञानिक का विचारधारा का विकास हुआ और यह विशेषज्ञ टाइडमैन कौन थे? टाइडमैन थे, जो यूएसए से संबंधित थे और यूएसए में इन्होंने बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा को चलाया। दूसरा है 19वीं सदी में श्रीमती हरलाक ने विचार दिया कि एक बालक का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। देखिए, हरलॉक की बहुत अधिक जो कोटेशन है वो भी महत्वपूर्ण है और श्रीमती जो हरलॉक है उसने सबसे पहले ही विचार दिया कि बालक का जो विकास है वो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब भी कोई बच्चा जब गर्भावस्था में होता है, गर्भकाल से ही बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जब बालक के विकास का अध्ययन जन्म के बाद की अवस्थाओं को लेकर करते हैं तो यह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए, गर्भावस्था में बालक का विकास शुरू हो जाता है और जब बालक का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद से उसकी जिन अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है या जिन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है तो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। परंतु यदि जन्म पूर्व गर्भावस्था में अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो बाल विकास होता है। वो अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो वह क्या होता है? बाल विकास होता है। गर्भ अवस्था से बाहर आने से पूर्व अध्ययन करते हैं तो बाल विकास होता है और गर्भावस्था के बाद जब उसका अध्ययन करते हैं तो वह बाल विकास मनोविज्ञान कहलाता है। तो वह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो बर्क की जो परिभाषा है, बर्क महोदय ने क्या कहा है? जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था की तक का जो अध्ययन है वो बाल विकास होता है। बर्क ने कहा है कि जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर परिपक्व, जब तक बच्चा परिपक्वता को प्राप्त करता है तब तक का अध्ययन ही बाल विकास होता है। क्रो एंड क्रो एक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी कोटेशन और बहुत सारा काम किया है। तो इनकी भी एक डेफिनेशन है, गर्भ अवस्था से लेकर जन्म के बाद किशोर अवस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। इन्होंने गर्भ अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक, गर्भ अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक के अध्ययन को बाल विकास कहा है। और अमेरिका के विद्वान स्टैनले हॉल ने 1893 में यूएसए में बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की। इसीलिए इन्हें बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास आंदोलन का जनक कौन है? तो वह स्टैनले हॉल 1893 में स्टैनले हॉल ने यूएसए में बाल मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। अब जो बाल मनोविज्ञान है इसका जो जनक है वो है पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी है। बाल विकास आंदोलन का जनक स्टैनले हॉल। बाल मनोविज्ञान का तो जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। और बाल विकास आंदोलन आ जाए तो आंदोलन के जनक कौन है? स्टैनले हॉल है। भारत देश में बाल मनोविज्ञान, बाल विकास की अवस्था की शुरुआत 1930 से हुई है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में कब इसकी शुरुआत हुई? तो भारत में 1930 में इसकी शुरुआत हुई है। एक बालक के विकास में किसका योगदान होता है? वंशक्रम व वातावरण का।
देखिए, हम ये बात तो हम सभी को पता है कि बालक का जो विकास होता है उसमें हम मुख्य रूप से वंशक्रम अर्थात माँ का, पिता का, दादा का, दादी का जो हमारा वंशक्रम चला आ रहा है उसका तो योगदान होता ही है। साथ ही साथ है प्लस में उसका जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसका भी विकास में योगदान बहुत ही अधिक होता है। अब वुडवर्थ वुडवर्थ एक बालक के विकास में उसके वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि एक बालक के विकास में उसके वंशक्रम और उसके वातावरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात है। अब जो विकास है, विकास बराबर अर्थात विकास किस किस के योग से बनता है? तो विकास है वंशानुक्रम और इनटू वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के परस्पर सहयोग से ही विकास होता है। विकास वंशानुक्रम इनटू वातावरण। एक बालक का विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। बिल्कुल सही है। एक बालक का जो विकास है वह उसके वातावरण और वंशक्रम दोनों का क्या है? गुणनफल होता है। बालक के जन्म में विकास में वंशक्रम की भूमिका। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संतान में आगमन ही वंशक्रम है। ये हम साइंस में पढ़ते हैं कि जो वंशक्रम है वो क्या है? बालक का उसके माता पिता के गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें आना ही, संतान में आना ही वंशक्रम है। अब एक जो मानव है उसमें 46 कोशिकाएं होती हैं। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। एक जो मानव होता है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, एक तो माता के और एक पिता के। तो 23 जो गुणसूत्र हैं वो हैं माता के और 23 ही गुणसूत्र क्या हैं? पिता के। अब एक जनन कोष, अर्धकोष और मातृ कोष, ये 3 प्रकार के कोष पाए जाते हैं। और पिता में जनन कोष और ये अर्धकोष और ये पितृकोष। इधर पितृकोष हो जाएगा और इधर मातृकोष हो जाएगा। और दोनों के मिलाकर के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें जाइगोट बोलते हैं। संयुक्त कोष होता है जिसे जाइगोट बोलते हैं। एक सुई की नोक के आकार की होती है और जो गुणसूत्र होते हैं इसकी जो आकृति होती है वो एक सुई की नोक के आकार की होती है। इसी एक कोशिका से हमारा जीवन शुरू होता है और जो ये गुणसूत्र होता है इसी एक कोशिका से हमारा जीवन शुरू होता है। तो इस प्रकार से 22 गुणसूत्र होते हैं, इन्हें काय गुणसूत्र कहते हैं। और पिता के 22 गुणसूत्र शरीर के निर्माण में 44 गुणसूत्र का योगदान होता है। ठीक है, बाकी का करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू। टेक